मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अमानक इकाइयों से लंबाई मापना। इस वीडियो में हम सीखेंगे लंबाई की अवधारणा समझना, अमानक इकाइयों से मापन करना, वस्तुओं की लंबाई की तुलना। बच्चों, लंबाई के बारे में तो हम पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके हैं। याद है ना कि लंबाई मापने के लिए वस्तु के किनारों के बीच की दूरी मापते हैं। तो पटर, जल्दी से अंदाजा लगाइए कि इस पुस्तक की लंबाई कितने बालिश्त है? 1 बालिश्त, 2 बालिश्त। तो पुस्तक की लंबाई 2 बालिश्त है। बहुत सही। आओ बच्चों, आज हम अपना कद यानी लंबाई नापेंगे। ठीक, शुरू करते हैं चटर से। किंतु हम चटर के कद को नापेंगे कैसे? एक काम करते हैं, हम चटर को दीवार के साथ खड़ा करके उसके सिर के बिल्कुल ऊपर दीवार पर एक निशान लगा देते हैं, ऐसे। और फिर जमीन से इस निशान तक की लंबाई नापना शुरू करते हैं। 1 बालिश्त, 2 बालिश्त, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चटर की लंबाई हुई 8 बित्ते या 8 बालिश्त। ध्यान रहे, 2 बालिश्तों के बीच में जगह छूटनी नहीं चाहिए। चलो अब पटर की लंबाई पता करें। कैसे करेंगे? हाँ, ठीक उसी तरह जैसे चटर की लंबाई मापी थी। आओ पटर, इधर सीधी खड़ी हो जाओ। और ये लगाया हमने दीवार पर निशान। 1 बालिश्त, 2 बालिश्त, 3, 4, 5, 6, 7 बालिश्त। तो पटर की लंबाई हुई 7 बालिश्त। दीदी, यानी मैं पटर से लंबा हूँ ना? हाँ बाबा, लंबे हो तुम। तो चलो अब जादू के पिटारे से गणित माला निकालो और जल्दी से उसे दीवार पर लटका दो। अब चटर बताओ, इन 2 कीलों के बीच कितनी दूरी है? 1, 2 और 3 बालिश। चलो पटर, अब संपर्क स्मार्ट शाला किट से पैटर्न ब्लॉक्स निकालते हैं। अच्छा, अब इस पैटर्न ब्लॉक की भुजा की लंबाई पता करें। 1 बालिश। अरे अरे अरे, ये लंबाई तो 1 बालिश भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे दीदी? क्यों ना लंबाई को हाथ की जगह उंगली से मापें, ऐसे। 1, 2, 3 और 4 उंगली। इस ब्लॉक की भुजा की लंबाई हुई 4 उंगली। तो बालिश्त के साथ साथ उंगली से भी लंबाइयों को मापा जाता है, याद रखना। ठीक। और चटर, अगर मैं इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछूं तो? एक, 2, 3, 4, 5 और 6 उंगली। यानी इस त्रिभुज ब्लॉक की लंबाई 6 उंगली है। बच्चों, याद रखना कि उंगलियां एक दूसरे से सटी हुई हों और उनके बीच कोई खाली जगह न हो। अच्छा, अब साहिल, अनुराग और अंकुर यहाँ आओ और एक एक पेन ले लो। ठीक,
अब देखते हैं कि सबसे छोटा पेन किसका है। तो शुरुआत करते हैं इस पेन की लंबाई मापने से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 उंगली, यानी इस पेन की लंबाई 6 उंगली के बराबर है। अब दूसरे पेन की लंबाई बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 उंगली। शाबाश। और तीसरे पेन की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 उंगली। तो बताओ सबसे छोटा किसका पेन है? 6, 8 और 7 में सबसे छोटी संख्या है 6, यानी पहले पेन की लंबाई सबसे कम है। और सबसे लंबा पेन कौन सा है? दूसरा। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे करते हैं वस्तुओं की लंबाई की तुलना। अच्छा बच्चों, अब मान लो हमें इन 2 गमलों की लंबाई को मापना है। तो पटर, बताओ इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? बालिश्त का या उंगली का? बालिश्त का। तो लंबाई मापो। पहले गमले की लंबाई हुई 1 और 2 बालिश्त। अरे वाह, होशियार पटर, तुम तो लंबाई मापना जान गई। हाँ चटर, अब दूसरे गमले की लंबाई तुम्हें बतानी है, ठीक है? 1, 2, 3 बालिश्त। एकदम सही। तो बच्चों, अब आप लंबाई की इकाइयों को चुन सकते हैं ना? बटर, तुम्हें अपनी कक्षा से कक्षा 4 की ओर जाना है। तो बताओ कक्षा 4 कितने कदमों की दूरी पर है? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 कदम। यानी 2 कक्षाओं के बीच 20 कदमों की दूरी है। अब मैं चलकर देखती हूँ। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 कदम। तो कक्षा 4 15 कदमों की दूरी पर है। लेकिन दीदी, जब मैंने गिना था तो 20 कदमों की दूरी पर आई थी। आपके और मेरे गिनने में अलग-अलग संख्याएं क्यों आ रही हैं? हाँ सही कहा पटर, बिल्कुल अलग है। इसलिए क्योंकि मेरे कदम तुमसे लंबे हैं, इसलिए मैंने दूरी 15 कदमों में पूरी कर ली, जबकि तुम्हें 20 कदम लग गए। जब हम उंगली, बालिश्त या कदमों से दूरी मापते हैं, तो अलग-अलग लोगों के मापने पर अलग-अलग संख्याएं ही आती हैं, क्योंकि सबके हाथ और पैर अलग-अलग माप के जो होते हैं। किसी का लंबा, किसी का छोटा, है ना? और इसलिए तो उंगली, बालिश्त, कदम, ये सभी लंबाई और दूरी मापने की अमानक इकाइयां कहलाती हैं, समझी? बच्चों, आपने अमानक इकाइयों से वस्तुओं की लंबाई को मापना समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है, जिससे आप खेल-खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ।
इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।